Good morning, children. Today's topic is power in AC circuit. Power in AC circuit. So we know that, suppose that let us take an AC circuit in which the in which the phase difference between alternating EMF and alternating current be phi. This one is the phase difference between E and I, okay, where I is lagging or E is leading. So let us suppose the equation, suppose that the first EMF equation is E is equal to E naught sine omega t. So I is equal to I naught sine omega t minus phi. Okay, so we know that the power in AC circuit. So what is the simple formula of power? Power is equal to V into I. It means E into I. So यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रिप्लेस करें, so E naught sine omega t into I naught sin ओमेगा टी माइनस फाई. सो यहाँ पे आप इस पॉइंट को आते हैं तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ए माइनस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया. अगर आप इसे ओपन करते हैं सो वी गेट ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को इनसाइड दे दें, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट आपका जो आया, इसमें अगर हम लोग और सॉल्व करें सो वी गेट इंटू कॉस फाई. यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस पार्ट में 2 से आप डिवाइड कर लें. तो इस पॉइंट को देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा so 1/2 sin 2 omega t into sin phi. This is the power formula. अब ये आप जानते हैं कि इसमें जो आपका cos phi वाला पार्ट है, ये जो cos phi का पार्ट आपको दिख रहा है, ये कहाँ से आया, क्यों आया? तो अगर आप कंप्लीट साइकिल की बात करें तो फॉर फुल साइकिल के लिए आप जानते हैं साइन थीटा इट मीन्स साइन 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर 1 साइकिल कितनी होती है? 0 होती है. तो अगर ये पार्ट आपका 0 हो गया फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, तो केवल यही पार्ट बचेगा. और इस पार्ट में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो केवल इसकी एवरेज वैल्यू. सो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल. तो ये आप लोग इंटीग्रेशन के थ्रू पहले भी कर चुके हैं. तो फॉर फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है. तो ये वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करें तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू क्या मिल जाएगी? P इज़ इक्वल टू 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाई. इस पार्ट को अगर आप और थोड़ा सा चेंज करें तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाई. ई नॉट बाई रूट 2 को आप लोग बोलते हैं ई आर एम एस. आई नॉट बाई रूट 2 को हम लोग बोलते हैं आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. यहाँ पे जो कॉस फाई है इसे हम लोग पावर फैक्टर का नेम देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला हो जाएगा. इससे हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आया. फाई क्या है? फेज डिफरेंस आप जानते ही हैं.
तो डिफरेंट सर्किट्स आपने पढ़े थे जहाँ पे फेज डिफरेंस आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा उन डिफरेंट सर्किट्स में पावर क्या हो सकती है। तो सपोज दैट अगर आप एक ऐसा सर्किट लें जिसमें फेज डिफरेंस 90 हो, इट मीन्स फॉर एल सर्किट एंड in L circuit phase difference between I and R कितना होता था 90, ठीक है। और in C circuit is also phi is equal to 90, so power is equal to half E RMS I RMS cos 90। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से पावर की एवरेज पावर कितनी आ गई 0। सो ये जो दो सर्किट आपके दिख रहे हैं, इन दोनों सर्किट में हमारी पावर की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ से मीन्स क्या निकला, तो इफ़ द सर्किट कंटेन्स आइदर इंडक्टेंस ओनली और कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है, इट मीन्स रेजिस्टेंस इज 0, देन द फेज डिफरेंस phi between the current and voltage is 90 degree, so the average power in such a circuit is 0, okay, and this power, this current is called wattless current, clear। करंट सर्किट में फ्लो कर रही है बट उसकी एवरेज पावर क्या है 0, so that is there is no energy dissipation in this circuit, clear, and this type of current is called wattless current, ठीक है। तो आई होप कि ये वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाफ पावर पॉइंट्स, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हाफ पावर पॉइंट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है एंड क्यू फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसको। देखिए कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज़ इक्वल टू आप जानते ही हैं, T इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, एंड पावर हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। ये मैंने एक रैंडम कोई भी लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक LCR सर्किट की बात करते हैं, तो इन LCR सर्किट आप जानते हैं कि LCR सर्किट में जो आपकी इम्पीडेंस होती है, जो इम्पीडेंस होती है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड से, एंड ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट को ई नॉट लिखा रहने दें। और LCR सर्किट में आपने इम्पीडेंस सॉल्व करी हुई है, वो हम लोग की निकली थी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इसको अगर आप और सॉल्व कर लें तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर, XL को आप ओमेगा L बोल सकते हैं और इसको ओमेगा C बोल सकते हैं, सो ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू आपकी ये आई। इस पार्ट में अगर आप और ध्यान से देखें तो हम लोग ने 10 फाई यूज़ किया हुआ है। LCR सर्किट में जो 10 फाई होता था वो कैसे निकालते थे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आई की डायरेक्शन होती थी, इसी डायरेक्शन में आर होता था, और VR बोल सकते हैं आप। ये आपका VL माइनस VC की डायरेक्शन होती थी, ठीक है। ये डायरेक्शन आई की थी तो इसी डायरेक्शन में VR होता था, तो उसी डायरेक्शन में मैंने R ले लिया। और इस डायरेक्शन में VL माइनस VC होता था तो यहाँ पे XL माइनस XC हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं कॉस फाई। इट मीन्स बेस अपॉन बेस इज कैपिटल R एंड द हाइपोटेनियस इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई नॉट आपने ये निकाल ली है, कॉस फाई की वैल्यू आपने ये निकाल ली। अगर इसको और रिप्लेस कर लें तो कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी होल स्क्वायर। तो ये आपने कॉस फाई निकाला, ये आई नॉट था, तो पावर की जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे पुट करी, जब पुट कर सकते हैं तो पावर की इक्वेशन यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सो पावर इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट एज इट इज़, आई नॉट की वैल्यू आपने फाइंड करी ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकेंड कॉस फाई की वैल्यू देखिए, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप पी सॉल्व करेंगे सो 1/2 ई नॉट स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट कैंसिल होके आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये आपका पावर का फॉर्मूला आ गया। अब इस पावर के फॉर्मूले को एलसीआर सर्किट में ये भी मैं और कुछ डिडक्ट करूँगा, देखिएगा ध्यान से। तो इस पावर फॉर्मूले में अगर हम लोग ओमेगा को ज़ीरो ले लें, तो इफ़ ओमेगा इज़ ज़ीरो और इन्फिनिटी, ओमेगा इज़ ज़ीरो और ओमेगा इज़ इन्फिनिटी, द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट बाय द करंट बाय द सोर्स इज टेंड्स टू ज़ीरो, दैट इज़ एट वेरी हाई and at very low frequencies the power delivered to the circuit is negligibly very small। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इफ ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों ही केसेस में जो पावर होगी वो टेंड्स टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी। ओके, तो आप बोल सकते हैं ये कब हो रहा है, वेरी हाई पे, इन्फिनिटी पे जब आप ओमेगा लेके जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत लो कर दी, इन दोनों ही केसेस में जो हमारी पावर है वो ज़ीरो हो जा रही है, ठीक है। और पावर ज़ीरो हो जा रही है तो सर्किट में जो पावर है वो कितनी डिलीवर हो रही है, बहुत स्मॉल डिलीवर हो रही है। तो ये तो आपका बहुत हाई पे हो गया, बहुत लो पे हो गया। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजोनेंस भी होता है, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी कब हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता था, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर डिलीवर्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होती है, इस फ्रीक्वेंसी पे पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों कंडीशन पे पावर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन लेता हूँ, रेजोनेंस कंडीशन पे यहाँ पे आप दोनों इक्वल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, ई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो ये आपकी सर्किट में मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला था इसमें अगर आप रिप्लेस करें, ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर, इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेस कर देंगे ये वैल्यू, तो देखिए क्या आएगी, P इज़ इक्वल टू 1/2, ई नॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं P मैक्स इंटू 2r, और ये r आपका पहले से चल रहा था अपॉन कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये पार्ट आपका पहले से था। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P की एक और इक्वेशन हो गई P मैक्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करी है, तो ये कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आपको आएगी, इसमें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मेन बात ये आती है कि आपको यहाँ पे
हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे थे। तो इस पूरी कैलकुलेशन में हमारा मेन काम था कि अगर हम इसे ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर जो मैक्सिमम मिल रही है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मिल रही है। जैसे मैं इसको देखिए, मैं इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो अगर फ्रिक्वेंसी एंड पावर के बिटवीन मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो व्हेन ओमेगा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन पावर इज़ ज़ीरो, when omega tends to infinity then also power is zero, but when omega is equal to 1 upon under root LC it means resonant frequency। इसे आप ओमेगा नॉट का भी नेम दे सकते हैं। मैं इस पे पावर आपकी क्या मिल रही है, मैक्सिमम। तो ग्राफ आपका जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। इस फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पावर की जस्ट हाफ वैल्यू ले लूँ, यानी P मैक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करती है। पावर हाफ पावर पे यहाँ पे हमें 2 फ्रिक्वेंसीज मिल रही हैं, एक ये फ्रिक्वेंसी और एक ये फ्रिक्वेंसी। रिप्रेजेंट कर लेते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 से, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की विड्थ होती है इसी को आप बोलते हैं बैंड विड्थ, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है ना। ये आपकी जो होती है ये बैंड विड्थ होती है। कैसे निकाली आपने हाफ पावर करी थी, तो हाफ पावर जो हमारा पावर मैक्सिमम का ये फॉर्मूला निकला था इसी का हाफ कर दें तो कितना होगा यहाँ से हाफ पावर की वैल्यू P मैक्स R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है। और रूट आपका पहले से रिमूव हो ही चुका है बाई 2 से, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका गिवन है कि ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R, ठीक है। ये आपको गिवन था। तो यहाँ से आप ओमेगा दोनों से अगर ओमेगा कॉमन ले लें, L कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओमेगा अपॉन ओमेगा LC इज इक्वल टू प्लस माइनस R बाई L, ठीक है। और अगर आप यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं, ओमेगा फिर से कॉमन ले लें, तो ओमेगा को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा रिमूव और यहाँ से ओमेगा लग जाएगा, ठीक है। और ओमेगा नॉट आपकी क्या होती है 1 अपॉन जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट, उसकी वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा नॉट है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट LC। सो 1 अपॉन LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसको मैं देखिए हम लोग रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस R ओमेगा बाई L। सो यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं ओमेगा स्क्वायर, अगर आप नेगेटिव लेते हैं इसको तो पॉजिटिव इधर आएगा R ओमेगा बाई L माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 एक ये, और अगर आप इसे नेगेटिव ले लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस R ओमेगा बाई L माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप ओमेगा की 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो यहाँ से ओमेगा एक वैल्यू निकलेगी आपकी, वो निकलेगी माइनस R, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस R बाई 2L प्लस अंडर रूट R अपॉन 2L होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी ओमेगा 2, ये निकलेगी प्लस R अपॉन 2L प्लस अंडर रूट R बाई 2L होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये 2 वैल्यूज़ आपकी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की यहाँ से निकल आएंगी, और जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो ये बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये बैंडविड्थ आपकी निकलेगी R बाई L के इक्वल। इट मीन्स ये जो गैप आएगा ये गैप R बाई L के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा बैंडविड्थ का पोर्शन। और इस पोर्शन के बाद केवल एक पार्ट ही बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर जो होता है वो ये जो हमारा कर्व बन रहा है ये इसकी जो आपकी पीक है इसकी शार्पनेस को डिसाइड करता है। तो बेसिकली द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड बाय अ डायमेंशनलेस नंबर विच इज कॉल्ड
क्यू फैक्टर। एंड न्यूमेरिकली जो क्यू फैक्टर होता है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन और बैंडविड्थ का रेशियो होता है। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जिसे हम लोग ओमेगा नॉट बोल रहे थे, अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC, ठीक है, और बैंडविड्थ आपकी कितनी थी, R/L। तो ये आपका क्यू फैक्टर होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलेगा 1/R√L/C। इससे आप क्या फाइंड करते हैं, क्यू फैक्टर बेसिकली शो क्या करता है, इस पीक की शार्पनेस। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पीक आपकी कैसी फ्लैट है, अब अगर क्यू फैक्टर हाई होगा तो ये शार्प हो जाएगी, और इस टाइप पे, और हाई होगा तो ऐसे हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी ये जो पीक है ये फ्लैट एंड होती जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।